हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेसेस लिस्ट का एक नाम का एक कंपोनेंट बनाया था, जिसका पर्पस हमको क्या रखना है कि वो सारी प्लेसेस को हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन में लिस्ट करे। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो इस रिएक्ट पार्ट में हमने क्या किया, पूरी चीज़ें सही करी। हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं, ठीक है, हमारे रिएक्ट कंपोनेंट से। और यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करने का कोड भी हमने लिख दिया है हमारी JSX में, ठीक है। लेकिन अभी भी हमको क्या हो रहा है कि प्लेसेस की लिस्ट मिल नहीं रही है, इंस्टेड हमको ये एरर मिल रही है। ठीक है, ये एरर तो जब हम वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करें तब आ रही, और ये एरर जो हमने कैच वाले ब्लॉक में हमारे यूज इफेक्ट मेथड के अंदर हैंडल करी थी। ठीक है, अब इस लेक्चर में हमारा मेन टारगेट क्या है कि ये सारा डायनेमिक डेटा हमको दिखे। ठीक है, तो हम उस चीज़ पर यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस एरर को समझो, that request from to this endpoint from this platform has been blocked by course policy। ठीक है, तो कोर्स पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आप चाहो तो इंटरनेट पर और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक सिक्योर्ड वे में रिक्वेस्ट भेजनी है हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन से बैक एंड एपीआई पर। ठीक है, तो रूबी के अंदर एक जेम आता है, आई मीन रेल्स के अंदर एक जेम आता है, जैसे रेक कोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये रेक कोर्स जेम को आपको यूज करना होगा। ठीक है, रेक कोर्स जेम क्या होता है, ये कोर्स मिडिलवेयर होता है। ठीक है, आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं सीधा इस जेम को यूज़ करके इसको आपको यूज़ कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये जेम को आप कॉपी करो, ठीक है, और अपने रेल्स एप्लीकेशन में आ जाओ, आई मीन आपकी एपीआई ओनली एप्लीकेशन की जेम फाइल में आ जाओ आप। ठीक है, और इस जेम फाइल के सबसे लास्ट में इसको आपको पेस्ट कर देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टर्मिनल पर जाओ, अपने सर्वर को शट डाउन करो, रेल सर्वर को, और यहाँ पर चलाओ बंडल इंस्टॉल। ठीक है, ये आपने बंडल इंस्टॉल आप जैसे ही रन करोगे, ये कोर्स जेम आपकी एपीआई ओनली एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, फिर से रेल सेस इंस्टॉल कर दो। हालांकि अभी भी आपका काम हुआ नहीं है। ठीक है, आप अभी भी अगर रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपको वही एरर आएगी, क्योंकि अभी हमको काम पूरा करना है। ठीक है, पूरा मतलब आपको एक कोर्स डॉट आरबी नाम का इनिशियलाइजर बनाना होगा अपने रेल्स एपीआई के अंदर। ठीक है, और वहां पर आपको इस तरीके से ये सारी रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी। ठीक है, तो आपको ये पीस कॉपी करना है, और उसके बाद अब आप कहाँ आ जाओ, वापस अपनी रेल्स एपीआई के कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में, और इनिशियलाइजर के अंदर एक फाइल बनाओ, और इस फाइल का नाम आपको क्या रखना है, कोर्स डॉट आरबी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये फाइल पहले से मौजूद है। ठीक है, तो ये कोर्स डॉट आरबी आपके पास पहले से, तो आपको इसके अंदर बस पेस्ट कर देना है। ठीक है, आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। अगर ये फाइल आपके पास पहले से मौजूद है तो आप खुद की एक मैन्युअली फाइल बना सकते हो। ठीक है, आई थिंक मैंने या तो बना दी होगी या फिर पहले से होगी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो आप क्या करना है, ये कंटेंट यहाँ पर प्लेस कर देना। अब यहाँ पर आप देखो, अलाउ ओरिजिन ऑल रिसोर्सेज ऑल, मतलब किस हर तरह के प्लेटफॉर्म से हर तरह के रिसोर्स के लिए ये अलाउ करेगा। ठीक है, और हेडर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, मेथड्स गेट पोस्ट पैच पुट, है ना। यहाँ पर एक मेथड बची है, उस मेथड को हम मेंशन कर देते हैं, और वो मेथड क्या है, डिलीट। ठीक है, तो अब ये किसी भी तरह की रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे, पैच पुट पोस्ट गेट या डिलीट, अब ये आपकी एपीआई ओनली एप्लीकेशन किसी भी फ्रंट एंड से उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो आप इसको पेस्ट करो, और अब आप, सिंस हमने क्या किया था, हमारे इनिशियलाइजर फाइल में चेंज किया था, तो हमको फिर से सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा, और यहाँ पर सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे रिएक्ट पार्ट में। ठीक है, रिएक्ट पार्ट में जाकर आप क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश कर दो। जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या आ रहा है, आपके पास इतना सारा डेटा आ गया, मतलब ये सारी प्लेसेस के नाम आ गए, और ये सारी उन प्लेसेस की सिटी हो गई। ठीक है, तो आपके पास ये इतना सारा डेटा यहाँ पर आ गया, मतलब अब आपका जो डेटा है वो डायनेमिक वे में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी एक एरर आपको ब्राउजर पर दिखेगी। ठीक है, ब्राउजर में अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एक एरर क्या दिख रही है कंसोल में, ये each child in the list should have a unique key prop। ठीक है, चेक द रेंडर मेथड ऑफ प्लेसेस लिस्ट। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर प्लेसेस लिस्ट का रेंडर मेथड चेक करो, सॉरी रिएक्ट पार्ट में, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लेसेस लिस्ट यहाँ पर रेंडर हो रहा है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये एक अरे के अंदर सारी की सारी टीआर इटरेट हो रही है। ठीक है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होगा हर रो को। ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी रो यूनिक नहीं है, आई मीन डोम के अंदर वो एलिमेंट यूनिक नहीं है, आपको डेटा भले ही दिख रहा है, लेकिन स्टिल आपको क्या आ रहा है, एक की प्रॉपर्टी का इशू आ रहा है। ठीक है, ये की प्रॉपर्टी होती क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और इसको फिक्स कैसे करेंगे, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमको अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से
बैकएंड एपीआई पर कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है या उसको कंज्यूम करना है एपीआई एंडपॉइंट को, तो हमको कोर्स पॉलिसी को वॉलेट नहीं करना है, ठीक है। और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, रेक कोर्स जेम को अपने एपीआई ओनली एप्लीकेशन में लगाओ, या ऐसी कोई भी एप्लीकेशन जिसमें आप रेल्स के अंदर लेट्स से फुल स्टैक होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ एपीआई एंडपॉइंट है तो आपको कोर्स उसमें ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप फ्रंट एंड से अपने एपीआई एंडपॉइंट्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को ट्राई करो, रेक कोर्स जेम ऐड करो अपने उसमें, सारे डेटा को डायनेमिकली डिस्प्ले करो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एरर हमको क्यों आ रही है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।